श्यामा देवी अपने कमरे में लेटी हुई बार बार दरवाजे की तरफ निहार रही थी। शायद अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। अपनी कोठरी में उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। बेटा आएगा तो उससे पंखा ठीक कराऊंगी। आज उनके कमरे का पंखा खराब हो गया था। श्यामा देवी अपने बेटे बहू के साथ अपने छोटे से मकान में रहती है, जिसमें एक बेटे बहू का कमरा है और एक श्यामा देवी का। श्यामा देवी का कमरा तो नाम मात्र का ही है, वह कमरा नहीं, एक कोठरी है। उसके अलावा एक कमरा और है मेहमानों के लिए। लैट्रिन, बाथरूम, किचन भी है। गर्मी की वजह से आज उनकी हालत ख़राब हो रही थी। बहू एसी चलाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब बेटा नहीं आया तो श्यामा देवी जी धीमे धीमे कदमों से बहू के कमरे में जाकर बैठ गई। जब बहू ने देखा कि सास आकर बैठ गई तो वह झट से उठी, एसी और पंखा बंद कर रसोई में जाकर अपने काम में लग गई। श्यामा देवी जी समझ गई कि बहू को उनका कमरे में बैठना अच्छा नहीं लगा। वह नम आंखों से सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब बेटा आया तो उन्होंने बेटे से कमरे का पंखा ठीक करने के लिए कहा। माँ, मैं घर में बाद में आता हूँ, आप अपने काम पहले बता देती है। यह तो देख लो, मैं हारा थका हुआ आया हूँ और आते ही आप मेरे सामने खड़ी हो गई। कमाल करती हो माँ आप भी, कहकर वह अपने कमरे में चला गया। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्यामा देवी की उम्र 75 वर्ष की है। कहने को तो वह घर में अपने बेटे बहू के साथ रहती है, लेकिन दोनों में से किसी को भी उनकी खास ज़रूरत नहीं है। 2 दिन बाद बेटे ने उनके कमरे का पंखा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह खराब हो चुका था। इसलिए मजबूरन ही उसने एक छोटा सा टेबल फैन लाकर रख दिया, जिस पर बहू ने बहुत हंगामा किया। 1 हफ्ते तक घर में कलेश रहा। श्यामा देवी जी अपनी कोठरी में अकेली पड़ी रहती है। बेटा बहू उनके पास झांकने तक नहीं जाते। अपना थोड़ा बहुत काम करके वह अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। बहू कभी उनके पास बैठकर नहीं बतलाती। बेटा भी कभी माँ से उसके सुख दुख की नहीं बतलाता। बहू खाना बनाती है तो बेटे के हाथ पहुँचा देती है और बेटा बाहर से ही खाने की थाली को अंदर सरका देता है। श्यामा देवी बेटे से बोली, मेरे बच्चे, एक बार मेरे पास तो आकर एक बार बैठ तो सही। मैं तुझसे बात करने के लिए तरसती रहती हूँ और तू है कि अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं। श्यामा देवी अपने चश्मे के नीचे से गिरते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ, इतना समय कहाँ रहता है मेरे पास। छोटी मोटी जॉब करता हूँ। अब उसे छोड़कर क्या आपके पास बैठा रहूँ पूरे दिन? थक जाता हूँ मैं। बेटा, ऐसा भी क्या काम है जो 2 पल भी अपनी बूढ़ी माँ के साथ ना बिता सके तू? कहते हुए श्यामा देवी की आवाज़ भारी हो गई। उसी समय बहू तेज कदमों से आई और कमर पर हाथ रखते हुए अपने पति से बोली, अब कब तक यहीं खड़े अपनी माँ से बातें करते रहोगे? चलो यहाँ से, मैंने आपका खाना लगा दिया है। बहू बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। श्यामा देवी अपनी कोठरी में पड़ी पड़ी आंखों से झरझर आंसू बहाती जा रही थी। चारपाई पर पड़ी श्यामा देवी अपने उन दिनों को याद करने लगी जब 15 साल की उम्र में बेटे की एक किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। शहर के बड़े अस्पताल में उसका इलाज कराया। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने के लिए कहा। मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं थे। पति तो मुझे जवानी में ही विधवा करके चले गए थे। मेरे जो भी थोड़े बहुत गहने थे मैंने वो सब बेच दिए और फिर ब्याज पर भी पैसा लिया जब जाकर बेटे का इलाज कराया। डॉक्टर ने तो कहा था अगर एक किडनी सही है तो कोई खतरे की बात नहीं है, हम एक किडनी निकाल देंगे। एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन मैंने फिर भी अपनी एक किडनी बेटे को दे दी। हम दोनों माँ बेटे का ब्लड ग्रुप एक ही था। मैंने बिना किसी सोचे विचारे अपनी एक किडनी बेटे को दे दी, इसलिए कि कभी भविष्य में बेटे को कोई दिक्कत ना हो। 2 साल मेरे बड़े ही कष्ट से बीते। कुछ दिन मैंने एक स्कूल में चपरासी का काम किया, जहाँ मुझे ठीक से 6-7 हज़ार भी नहीं मिलते थे। इतने में क्या होता, सर पर कर्जा भी था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को मेरे हालातों के बारे में पता लगा। उन्होंने मुझे एक जगह काम दिलाया जहाँ सिर्फ मुझे बच्चों को संभालना होता था। दोनों पति पत्नी जॉब पर जाते थे। मैं उनके 2 बच्चों को संभालती थी, जहाँ मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे और थोड़ी बहुत मदद भी। पैसों से ही मैंने कर्जा उतारा। ऑपरेशन में इतना कर्जा हो गया था कि उसको चुकाते चुकाते मेरी आधी उम्र बीत गई और कोई सहारा तो था नहीं। गरीबी में ही मैंने अपने घर को चलाया
और अपने बेटे की परवरिश की। गरीबी चाहे कितनी ही देख ली मैंने, लेकिन बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी। धीरे धीरे समय बीतता गया, जैसे तैसे कर्जे से भी मुक्ति पा ली। मैंने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए मैंने जी तोड़ संघर्ष किया और एक दिन मेरे बेटे की बढ़िया जॉब लग गई। मैंने बच्चों को संभालने की नौकरी छोड़ दी। जब बेटे की जॉब लग गई तो कुछ समय बाद बेटे की शादी के सपने सजोने लगी। देखा तो एक दिन बेटा अपनी पसंद की लड़की, उसी के साथ काम करने वाली दीपा को ब्याह कर ले आया। बेटे की शादी देखने के मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मैं बेटे की खुशी के लिए कुछ ना बोली, हमेशा उसकी खुशी में ही खुश होते हुए आई थी मैं। घर में बहू आ गई, आते ही मेरे 2 जुड़वा पोते भी हो गए। मैं दादी बनी तो फूली ना समाई। बेटे की शादी को 2 साल ही हुए थे कि बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आए दिन घर में कलेश करके रखती थी। उसे मेरा घर में रहना कतई गवारा नहीं था। जिस बेटे की ज़िंदगी के लिए मैंने अपने शरीर का एक अंग निकाल दिया, उसी बेटे ने पत्नी के कहने पर मुझे एक कोठरी में फेंक दिया। अपने ही घर में मुझे खुलकर जीने की इजाज़त नहीं है। जब से बहू घर में आई है तब से तो यह घर अपना है ही नहीं। किसी भी कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, वही बेटा आज मुझे थाली सरका कर खाना देता है। आज उसके पास अपनी माँ के लिए 2 मिनट भी नहीं है। श्यामा देवी जी यह सब सोच रही थी कि पोते की रोने की आवाज़ से वह सोच मुद्रा से बाहर आ गई। उनके मटके का पानी खत्म हो गया था तो वह रसोई में पानी लेने चली गई। रसोई में जाते ही बहू उनसे बोली, माँ जी, मैं सारे दिन रसोई में अकेली काम में लगी रहती हूँ। आप घर में रहती भी हो और खाती भी हो, अपने थोड़े बहुत हाथ पाँव भी चला लिया करो। बहू काली पीली आंखें निकालते हुए बोली, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ़ कर दीजिए। बहू गरम गरम रोटियां बना रही थी और बेटा वहीं रसोई में बैठकर खा रहा था। बेटा अपनी पत्नी की बातों को चुपचाप सुनता रहा। एक बार भी 2 शब्द अपनी माँ के लिए नहीं बोले कि तुम मेरी माँ को क्या कह रही हो। बेटे और बहू के इस तरह के व्यवहार से श्यामा देवी अब और घुटकर नहीं जीना चाहती थी। वह अपने हिसाब से जीना चाहती थी। अगले दिन वह सुबह नहा धोकर मंदिर चली गई। जब मंदिर से लौटकर आई तो उनके दोनों पोते उनसे लिपट गए, क्योंकि श्यामा देवी अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती थी और जब कभी बाहर निकलती तो बहू बच्चों को उनके पास नहीं जाने देती थी। बच्चों को दादी से लिपट कर देख बहू बड़बड़ाते हुए उन्हें खींचकर अपने कमरे में ले गई। अब वह बहू की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक दिन मंदिर से लौटते समय, अरे श्यामा, तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे। कम उम्र में ही तेरा सुहाग तुझे छोड़कर चला गया, फिर कर्ज लेकर के बेटे का इलाज कराया, फिर ना जाने क्या क्या पापड़ बेले तूने। पर चलो, अब तो भगवान की दुआ से खूब मौज है। अब तो तेरा बेटा कामयाब हो गया है। अब तो तू खूब ठाट बाट से रहती होगी, खूब सेवा करते होंगे बेटा बहू तेरी। मंदिर से लौटते समय श्यामा देवी की सहेली सुधा मुस्कुराते हुए बोली। यह सब सुनकर श्यामा देवी की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। जब सुधा जी ने रोने का कारण पूछा तो उनसे बेटे और बहू की सच्चाई छुप ना पाई। वैसे भी ना जाने कब से अकेली ही यह सब सहती आ रही थी। अपने दुख को किसी से ना बताती थी और ना ही कोई उनसे पूछता था। लेकिन आज सुधा जी से उन्होंने अपने दिल की सारी बातें कह डाली। श्यामा, तूने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया और अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी, इतना तो शायद ही कोई माँ कर पाती है। अरे क्या क्या पापड़ नहीं बेले तूने, और आज बेटे ने ही तुझे एक कोठरी में फेंक दिया। सच ही कहा है किसी ने, माँ बाप का किया बच्चों को कभी याद नहीं रहता है कि माँ बाप अपने जीवन में उनकी परवरिश के लिए और उन्हें कामयाब बनाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। माँ बाप तो बस बच्चों के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते चले जाते हैं और बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में बेसहारा और अकेला छोड़ देते हैं। पर श्यामा, तू क्यों सह रही है यह सब? सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। सही कहा सुधा तूने, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। अब तक बेटे के लिए जीती आई, लेकिन अब मैं अपने लिए और अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। बेटे को तो मेरी फिक्र नहीं है,
तो मुझे भी अब बेटे से कोई आस नहीं है, लेकिन उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे अब कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। श्यामा देवी सुधा जी से बोली। श्यामा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो फिर ठीक है सुधा, चल मेरे साथ वकील के पास। अब मैं कोठरी में नहीं, अपने खुद के कमरे में रहूँगी, वो भी पूरे आत्मसम्मान के साथ। अगले दिन सुबह सुबह मंदिर जाने के समय श्यामा देवी अपने घर के कागजात लेकर सुधा जी के साथ वकील के पास पहुंच गई। उन्होंने वकील से कुछ सलाह मशवरा किया और वापस घर आ गई। घर आकर श्यामा देवी बेटे बहू से बोली, बेटा मेरा कमरा खाली कर दो, मेरा उस कोठरी में दम घुटता है। मैं अब उस कोठरी में नहीं रहूँगी। क्या मतलब उस कोठरी में नहीं रहूँगी? अरे आप नहीं रहोगी तो कौन रहेगा? 2 ही कमरे हैं, एक मेहमानों के लिए, एक हमारा। अगर आप हमारे कमरे में रहोगी तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बेटा ऊंची आवाज़ में बोला। बेटा कोठरी में अब से तुम दोनों रहोगे, मैं अपने कमरे में रहूँगी। यह मेरा घर है, अब मैं अपने घर में अपने हिसाब से रहूँगी। तुम लोगों को यहाँ रहना है तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? किन औरतों के साथ रहने लगी है आप, जो ये सब उल्टी सीधी बातें कर रही हो? कल से आपका बाहर निकलना बंद। कल से आप किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगी। बेटा उन्हें हाथ पकड़कर कोठरी की तरफ ले जाने लगा। श्यामा देवी ने उसका हाथ झटक दिया और दबंग होकर बोली, बेटा मंदिर भी जाऊंगी और बाहर भी निकलूंगी। अगर तुम दोनों में दम है तो रोक कर देख लेना। श्यामा देवी गुस्से में बोली, और किस हक से तुम मुझे बाहर आने जाने से रोक रहे हो? यह घर मेरा है और मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ और किसी भी कमरे में रहूँ। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? आज श्यामा देवी का बेटा उन्हें देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली श्यामा देवी आज कड़क आवाज़ में बोल रही थी। तभी बहुत तमतमाती हुई बोली, मैं भी तो देखूं कि आप कोठरी में कैसे नहीं रहोगी। अब तक तो आपको 2 वक्त का रूखा सूखा खाना मिल जाता था, आज से आपका वह भी बंद। बहू श्यामा देवी की बाहें कसकर भींचते हुए बोली। तभी एक जोरदार थप्पड़ श्यामा देवी ने बहू के गाल पर ऐसा खींचकर मारा कि बहू सीढ़ियों पर जाकर पड़ी। यह देखकर बेटे की आंखें फटी रह गई। मेरे ही घर में मुझे ही आंखें दिखाते हो? अपने पति से पूछ, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? लोगों के घर काम करके, स्कूल में चपरासी की नौकरी करके मैंने इसे पाला, कर्ज पर पैसे लेकर इसका इलाज कराया, और यहाँ तक कि अपनी एक किडनी तक मैंने इसे दे दी। और उसके बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ अपमान, अकेलापन और कलेजे को चीर जाने वाली खरी खोटी बातें, जैसे मैं इस घर में कोई फालतू सामान हूँ। 2 पोतों के होते हुए आज तक उन्हें अपनी गोदी में ना खिला पाई हूँ मैं, क्योंकि बहू ने उन्हें कभी मेरे करीब तक नहीं आने दिया। बहू इतनी बेशरम थी कि थप्पड़ लगने के बाद भी चुप नहीं रही और बोली, आपके लेक्चर कोई नहीं सुन रहा है। आपने इतना सब कुछ किया तो अपने बेटे के लिए, और सब माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। आपने कौन सा अनोखा कर दिया? सही कहा बहू, अभी तक तो मैंने कोई अनोखा नहीं किया था, लेकिन अब जो मैं करूँगी वह अनोखे से भी अनोखा होगा। श्यामा देवी अभी बोल ही रही थी कि डोर बेल बजी। बहू ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील को देख बेटा बहुत चौंक गए। यह लीजिए श्यामा देवी, आपकी वसीयत तैयार हो गई है। वकील साहब उनके हाथ में वसीयत पकड़ाते हुए बोले। कैसी वसीयत और किसने बुलाया है आपको? बेटा उफनते हुए बोला, मैंने ही बुलाया है वकील साहब को यहाँ। श्यामा देवी बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, इस नाते सब पर मेरा ही तो अधिकार है। फिर वसीयत किस लिए? वाह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? वह तो तू सब भूल गया कि बुढ़ापे में माँ को क्या चाहिए। जब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है तो अब मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिस कोठरी में मैं रहती हूँ उस कोठरी में अब तुम दोनों रहोगे। तुम लोग आज ही अपना सामान उस कोठरी में रख लो। अब से मैं अपने कमरे में रहूँगी। बेटा बहू कुछ देर सोच कर बोले, ठीक है माँ, पर कोठरी में क्यों? हम बाहर वाले कमरे में रह लेंगे। नहीं, उसे मैं किराए पर दूंगी। मुझ अकेली का खर्च आराम से निकलेगा उसके किराए में। इतना कहते ही बेटा और बहू दोनों तुरंत आकर माँ के पैरों में बैठ गए। उस माँ के पैरों में जिस माँ से बात किए उसके करीब जाए बेटे को ना जाने कितने दिन बीत जाते थे। माँ हम उस कोठरी में कैसे रह सकते हैं? वहाँ लाइट की भी ठीक से सुविधा नहीं है। मेरे आने जाने वाले भी क्या कहेंगे जब मुझे उस कोठरी में देखेंगे?
क्या बात कही बेटा तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, और अब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा है। जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं। बहुत सोच लिया मैंने तुम्हारे बारे में, लेकिन अब मैं अपने बारे में सोचूंगी। मेरे जीते जी इस घर में वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूँगी। और हाँ, एक अनोखी बात बताना तो मैं भूल ही गई। मैंने अपनी वसीयत में साफ साफ लिख दिया है कि मेरे मरने के बाद यह घर वृद्ध आश्रम को दान कर दिया जाएगा। इसके कागजात वकील साहब मुझे देने आए हैं। यह सुनकर तो बेटे और बहू का सर चकरा गया। दोनों माँ के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बेटा बहू श्यामा देवी से कहते रह गए कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, बस एक बार अपना फैसला बदल दो। लेकिन श्यामा देवी ने उनकी एक भी बात ना सुनी और ना ही अपना फैसला बदला। अंत में बेटे को उसी कोठरी में रहना पड़ा जिसमें उसने अपनी माँ को रखा था। और फिर कुछ सालों बाद जब श्यामा देवी का देहांत हो गया तो वसीयत के हिसाब से घर वृद्धाश्रम को दान हो चुका था, जिस कारण बेटे और बहू को उस कोठरी को भी छोड़कर जाना पड़ा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत कदम नहीं उठाते, हमेशा बच्चे उन्हें मजबूर करते हैं गलत कदम उठाने के लिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो, कभी उनका दिल ना दुखाओ। उन्हें यह एहसास ना होने दो कि बुढ़ापे में वह अकेले हैं। भले ही आपको थोड़ा सा समय मिले, पर अपने माँ बाप के पास बैठकर कुछ पल बिताओ, उनके सुख दुख की ज़रूर बतलाओ। बुढ़ापे में माँ बाप को धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो थोड़े से प्यार और सम्मान की। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।